सबसे पहले है हमारा एक छोटा सा डेटा है, ध्यान देंगे हमारे पास एक छोटा सा डेटा है ऐसे। मेरा क्वेश्चन है अर्जुन आपसे है पहला सवाल कि ये जो डेटा है इसमें आपको 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं, आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा डेटा कौन सा है। सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। रैंक का फंक्शन आता है आपको, लगाओ रैंक। मैं क्वेश्चन क्या पूछा, तो जब तुम बोलो सबसे जो बड़ा होगा वो निकालेंगे, तो सबसे बड़ा ही तो पूछ रहा हूँ, तो रैंक से कैसे निकाल दोगे आप, फेल हो गए। आप बताइए। वेरी गुड, मतलब पूरा पढ़ लो और पता ही नहीं चले। ये क्वेश्चन का आंसर मैक्स होगा। रैंक क्यों होगा, मैक्स मतलब मैक्सिमम होता है। देखो यही होता है क्रॉस क्वेश्चन, जब पढ़ाते हैं तो कितना लगता है, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, मिन मीन्स मिनिमम। अब पूछा तो हो गया रैंक, नहीं तो मैक्स एक फंक्शन था जिससे हम हाईएस्ट वैल्यू पता करते हैं। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, हो सकता है कि आप में से कितने लोग, कुछ लोग होंगे जो शायद मैक्स भी ध्यान में नहीं आया होगा, शायद कुछ लोग होंगे। कोई है, नहीं आया था ना मैक्स दिमाग में, जबकि मैक्स तो पढ़ा है ना, पहले ही कॉलम में मैक्स मीन पढ़ा है। देखो इसी को कहते हैं यूज। और ईमानदारी से आपने हाथ उठा दिया तो कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत खराब हो, इसको कहते हैं कि ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की, हमने क्वेश्चन किया तुरंत हिट कर गया तो ठीक है, नहीं हिट किया तो गलत है। इसीलिए बेसिक से बेसिक फंक्शन को बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो मैक्स से हमने मैक्सिमम निकाल लिया और मिन से हमने मिनिमम निकाल लिया। बट इंटरव्यू में आप बेसिक से बेसिक 10,000 सैलरी वाले भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है, ये बात जान के चलिए। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है। क्या पूछा जाएगा आपको, सेकेंड हाईएस्ट नंबर या सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। आपने तो मैक्स मीन पढ़ा है, तो यहाँ पे 3 फंक्शन हम लोग जिक्र करने वाले हैं जिसका नाम है लार्ज, स्मॉल और रैंक। ठीक है, 3 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखिए लार्ज क्या करता है, ध्यान देंगे लार्ज लगाने का कितना आसान तरीका है। लार्ज लगाएंगे, एरे मांगता है तो हमने पूरा डेटा दे दिया, और के मतलब होता है पोजीशन, मतलब रैंक, तो मैंने 1 रैंक दे दिया, तो 1 मतलब टॉप होता है, तो दैट इज सिमिलर टू मैक्स। बट मैक्स सिर्फ एक पोजीशन के लिए आंसर देता है। आप यहाँ पे अपनी रैंक बदलते जाओ, यानी पोजीशन बदलते जाओ। आपसे मैंने सेकेंड लार्जेस्ट पूछा, सेकेंड डाल दोगे, सेकेंड नंबर पे ये है। आपसे पूछा इस डेटा में थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो ये है। फिफ्थ पे कौन सा है, तो ये है। सिक्स पे कौन सा है, ये है। आप यहाँ से नंबर बदलोगे, मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लार्ज। सबको समझ में आया। लार्ज के बाद इसका जस्ट अपोजिट होता है स्मॉल। हमें पता है कि सबसे मिनिमम के लिए मिन होता है, लेकिन किसी ने पूछ दिया सेकेंड लोएस्ट नंबर किसका है या कितना है, तो इक्वल्स टू स्मॉल। स्मॉल, स्मॉल के अंदर एरे, एरे मतलब डेटा, के मतलब पोजीशन, 1 मतलब लोएस्ट पोजीशन पे कौन है, जो मिन पे है वही लोएस्ट पोजीशन पे है, सेम आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछता है दूसरा लोएस्ट कौन सा है, तीसरा क्या है, यहाँ पे बस पोजीशन चेंज करना है। यू विल गेट द सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 100, जो भी है डेटा के हिसाब से आप। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बट क्वेश्चन इतना ही लेवल पे नहीं और हाई लेवल पे पूछा जाता है। क्लियर हुआ। अब आती है पहले रैंक, हम लोग पढ़ते हैं। रैंक का मतलब है कि इतने सारे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने सेल किया है, किसी का सेल्स ये है, किसी का सेल्स अमाउंट ये है, बट ये आपका जो सेल्स है ना, ये वाला है, ये वाला सेल्स आपका है। मतलब आपने 86,460 की सेल करी है, ये तो पता है, बट आपसे कितने लोग ज़्यादा हैं, कितने लोग कम हैं, ये नहीं पता। ये तब पता होगा जब आपकी रैंक पता चलेगा। जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिया था कल, तो मैं नंबर बता दूं कि आपको 100 में से 88 आया है, तो आप ही टॉप किए हो ये थोड़ी ना पता चलेगा। लेकिन ये बता दो आपका पोजीशन चौथा है,
तो इसका मतलब 3 कोई है जो आपसे ज़्यादा है। बात समझ रहे हो? सो रैंक मतलब पोजीशन। तो अगर मेरे को इतने डेटा में से ये पता करना है कि इसका रैंक क्या है, तब हम क्या लगाते हैं? रैंक। रैंक में होता है कि किसका पता करना चाहते हो वो नंबर, और रेफरेंस का मतलब यहाँ पे होता है रेंज, कि किस रेंज में आप चेक कर रहे हो इसका रैंक। तो इस रेंज में इसका रैंक 5वां है, यानी कि 4 लोग इनसे ज़्यादा होंगे। अभी हमने मैक्सिमम में पता किया था कि 97923 है ना? तो ये तो मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट है। तो मैं रैंक पता करने की कोशिश कर रहा हूँ इसी वैल्यू को जो हमारा था, कहाँ पे है? 97923। किस कॉलम में कोई हेल्प करेगा? ये दिस इज द नंबर एंड वांट टू फाइंड द रैंक। तो ऑलरेडी देख रहे हो, पता चल गया कि 1 पे है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको वैल्यू पता है तो रैंक निकाल सकते हो, और अगर आपको रैंक पता है तो वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? हमें पता है कि मेरा रैंक 5 है, बट हमें कितना वैल्यू है वो नहीं पता। क्या लगाएंगे? लार्ज एरे मतलब डेटा, और पोजीशन तो आपको पता ही है, आपका 5वां पोजीशन है, तो मिल गया ना। यही वैल्यू तो ढूंढ रहे थे हम। यानी रैंक पता है तो वैल्यू पता चल जाएगा, वैल्यू पता है तो रैंक पता चल जाएगा। ये तीनों से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यू में। और सिर्फ पूछा ही नहीं जाता, आप रोज़ जो रिपोर्टिंग करते हो, रोज़ में हमें बेस्ट टॉप सेलर निकालना पड़ता है, बॉटम सेलर जो सबसे बुरा परफॉर्मर ऑफ द डे, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे। तो ये सब के लिए 5-5 लोगों का लिस्ट या 10 लोगों का लिस्ट के लिए हम लार्ज, स्मॉल और रैंक की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? थोड़ा लेवल हाई करते हैं। मतलब हमने बोला कि डेटा वही है, और इस बार मैंने बोला टॉप 10 वैल्यूज या टॉप 10 परफॉर्मर का नाम दो आप। क्या बोला? टॉप 10 परफॉर्मर का नाम दो। देखो, लार्ज सीख गए तो जवाब बना दोगे, लेकिन 10 बार लार्ज लगाना पड़ेगा ना। पहला पहले के लिए, फिर दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा। इसमें 100 मांग लिया तो 100 बार लगाओ। तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम लोग, नहीं। आप ऐसा थोड़ी करोगे, लार्ज 1 फिर दूसरे में लार्ज 2, लार्ज 3, लार्ज 4, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे कि हम एक सीरीज बना लेंगे 1 से लेके 10 तक। ऐसे ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो आपको सीरियल नंबर बनाने की, ऐसा नहीं कि फिर से बनाओ, ऐसे भी बना सकते हो, 10 ही तो बनाना। टॉप 10 का मतलब होता है लार्ज। लार्ज में डेटा सेलेक्ट कर लोगे, और कॉमा के मतलब पोजीशन, पोजीशन साइड से ले लेंगे। तो पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, 10वां ये हो गया। आया आंसर? अब इतने सारे डेटा में ऐसा तो नहीं है कि भाई 90 नंबर पे कोई है ही नहीं। जब इतने सारे लोग हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है? 45 लोग में तो 10 का तो टॉप देना चाहिए ना, लेकिन एरर हो गया ना, गलत हो गया। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पहले को छोड़ के, पहला तो आपका आंसर सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरे से लेके आगे का गारंटी नहीं है कि ये सही में निकला हो। क्रॉस चेक कर लो कि 5वें नंबर पे तो ये हो ही नहीं सकता। अभी तो निकाले थे 5वें नंबर पे ये था, तो 5वां भी गलत होगा। जब 5वां पे 86 है तो ये 84 तो चौथे पे हो ही नहीं सकता है, मतलब ये भी गलत है। नहीं तो क्रॉस चेक करो मैनुअल लगा के। तीसरा नंबर चेक करते हैं, लार्ज। लार्ज लगाया, एरे लिया, और तीसरा के लिए हमने 3 दिया, तो तीसरा वाला सही है। दूसरा चेक करते हैं, लार्ज, रेंज सेलेक्ट करा, हमने 2 करा, एंटर करा, दूसरा भी सही है। पहला दूसरा सही है, उसके बाद से गड़बड़ है, लेकिन गारंटी सिर्फ एक की है कि एक सही होगा, बाकी सारे गलत हो सकते हैं। तो ऐसा क्या करें ताकि ये गलत ना हो? तो छोटा सा काम करना होता है। इक्वल्स टू जब लार्ज आप लगाते हो ना, यस, ये जो डेटा सेलेक्ट किया है, इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद देखो आपके सबसे ऊपर वाले रो में देखोगे लिखा हुआ होता है F1, F2, F3, F4, फंक्शन की बोलते हैं उसको। F4 दबाओगे तो ये डॉलर साइन लग जाता है। डॉलर लगाने के बाद आपको रेफरेंस लेना है।
डॉलर नहीं लगाओगे तो डेटा खिसकता रहता है, इसकी वजह से आपके आंसर नहीं आते हैं। अब आपके सारे A to Z आंसर देखो सही मिलेंगे। 5वां, चौथे पे ये है, 10वां और 9वां तो दिखा ही नहीं रहा था। 70,000 से तो कम का वैल्यू 10 से नीचे आ भी नहीं रहा था, वो तो 14,000 15,000 दिखा रहा था। देख लो बिना डॉलर का आंसर। लार्ज रूल सेम ही लगाया और मैंने फ्रिज नहीं किया, इसके वजह से देख लो कि 3 के अलावा 7 आंसर हमारे गलत हो गए। हर छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान देना होगा। 3 को छोड़ के सारे आंसर गलत हो। समझ में आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगर आप टॉप 10 वैल्यू मांगा और 10 बार लार्ज का आंसर दे पाते हो, चलो लार्ज का आंसर दे पाते हो तो कोई बात नहीं, 5 से 10,000 सैलरी लायक तो आप हो। वैसे भी अगर 10 बार में भी निकाल दिया ये आंसर तो 10 मिनट लिया होगा, रिपोर्ट तो कम से कम बना के दे देते हो रोज 10 मिनट लगा के कि भाई टॉप 10 में रोज आपको टॉप 10 और बॉटम 10 निकालना होता है। चलो 5-10 हज़ार सैलरी मिल जाएगी। जिसकी सैलरी 10 से 20,000 के बीच में होगी उससे उम्मीद किया जाएगा कि आप आंसर ऐसे दो, इतना 10 मिनट खराब मत करो। 100 लोगों का बोलेंगे तो 100 बार लार्ज लगाओगे तो रोज आधा घंटा 1 घंटा तो एक रोज रिपोर्ट बनाने में दिक्कत होगा। वैसे ये वाला ट्रिक पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट, 10 हो या 10,000 हो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं। अगर आपकी सैलरी देखो इसी नॉलेज पे, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो जहाँ पे पैकेज बोल रहा है कि 20,000 से 40,000 तक है, तब आपसे इसका आंसर का उम्मीद ऐसे भी नहीं करता है। सेम ही क्वेश्चन का आंसर का उम्मीद ऐसे भी नहीं करता है। तो क्या करेगा? एक और लेवल इसमें चलते हैं। देखो यहाँ पे जब आप आओगे इस डेटा को सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ A1 दिख रहा है, A1 पे कुछ भी नाम दे दो। जैसे मैंने SATYM सत्यम डेटा इसका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सत्यम डेटा दे दिया। पहला काम क्या करना है, इस डेटा का नाम दे सकते हो। अब देखियो इक्वल्स टू एक और तरीका है, ये तो चलो ये वाला पार्ट हम यहीं पे दिखा देते हैं। इस डेटा का नाम मैं कुछ और रख देता हूं, सपना डेटा इक्वल्स टू लार्ज एरे का नाम सपना डेटा। फ्रिज करने का टेंशन नहीं होगा क्योंकि नेम मैनेजर में कोई रो कॉलम थोड़ी है कि फ्रिज करोगे। नेम मैनेजर का टेंशन, नेम मैनेजर डाल देने से फ्रिज का ऑप्शन खत्म, कि मीन्स पोजीशन, तभी पर आंसर आएगा। बट अभी भी आप इसी कैटेगरी में हो। जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ वहाँ पे बोलता है कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ। देखो अभी तक हम फंक्शन बोल रहे थे, फंक्शन मतलब सम, एवरेज, लार्ज, स्मॉल, ये सब फंक्शन थे। जब फंक्शन आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। बोलेगा कि टू क्रिएट अ फॉर्मूला टू गेट टॉप 10 वैल्यूज। ठीक है, टॉप सेम ही क्वेश्चन है, 10 वैल्यूज है। तो आपसे हालांकि देखो कुछ नहीं याद है तो कम से कम ये दोनों में तो बता ही देना, लेकिन अगर आप और स्मार्ट वर्क करना चाहोगे तो देखो तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि टू टॉप 10 वैल्यूज विदाउट एनी हेल्पिंग कॉलम। मतलब साफ साफ बोल दिया है कि आपको एक फॉर्मूला बनाओ या जो करो, बट ये हेल्पिंग कॉलम आप ले रहे हो, ये डिलीट कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बोल रहा है ये हेल्पिंग कॉलम नहीं, हमें तो सिर्फ ये चाहिए, ऐसा बोल दिया। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया तो ये जितने रूल पढ़े हो अभी तक सब बेकार हो गए। अब सोचो इक्वल्स टू लार्ज एरे का नाम क्या रखा था अभी? सत्यम डेटा। सत्यम डेटा और कॉमा 1 करेंगे और एंटर करेंगे तो भाई 1 तो 1 ही रहेगा ना नीचे जाते हुए, बात तो नहीं बनी। और हेल्पिंग कॉलम रहता तो हम रेफरेंस देते तो बात बन जाती। अभी 2 बार बात बन गया था, देखा। लेकिन इसका क्या करें? अब देखो यहीं पे हमें बेसिक फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा। इक्वल्स टू रो करेंगे
और A1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? G3 आ जाएगा। एक मिनट, G3 आ जाएगा। हमने क्या पूछा था क्वेश्चन कि रो ऑफ A1 तो क्या आएगा? तो G3 आएगा। आप बताएं साहिल। आंसर 1 आएगा। चलो कोई नहीं। सपना आप बताओ क्या आएगा? दो तरह के आंसर आए, एक बता रहे हैं कि 1 आएगा, एक बोल रहे हैं कि G3 आएगा। आप बताएं सपना। शाबाश, 1308 आएगा। 3 लोग 3 सवाल के आंसर, एक बीजेपी, एक आम आदमी और एक निर्दलीय। चलो और देखते, एक पार्टी और ढूंढते हैं। बॉबी क्या आएगा? G3। ओके, आपका पार्टी में एक आदमी शामिल हो गया। आप बताएं। निर्दलीय, नो आंसर, सरेंडर। एक सरेंडर वाला भी पार्टी है। चलो सत्यम, आपको क्या लगता है? अच्छा, आपके साथ एक और आदमी जुड़ गया। आप नहीं पता, आपके पार्टी में भी एक जुड़ गया। मैडम आप बताइए। रेशमा जी जी। बता दिए। हाँ, नया सीख रहे हैं ना कुछ। निर्दलीय 1 किसने बोला? आप बताओ। अर्जुन आप भी बता दो। 1 ही आएगा। रो नंबर में हमने यहाँ नहीं बताया, लेकिन वीडियो में 100 बार बता रखा है कि रो किसी भी सेल का रो नंबर बताता है। अगर विदाउट रेफरेंस लेते हो तो उसी सेल का रो नंबर बताता है। अगर आप रो में किसी सेल का रेफरेंस लेते हो तो उस सेल का बताता है। बात समझ रहे हो? जो नो, अरे रो ऑफ A1 के बारे में मैं पूछ रहा हूँ ना, इसका रो नंबर पूछ रहा हूँ। रो ऑफ A1 मतलब आप नोट नहीं पढ़ते हो, इसको बनाने में पता है कि हमें पसीने छूट जाते हैं। ये देखिए मैंने जो भेजा है, और एक बार ने आपको तो कम से कम 10 बार भेज चुके होंगे, अभी तक नहीं है, लेकिन देखना ही नहीं है। आप देखोगे ना कि कौन सी मिठाई का डब्बा है, मतलब मिठाई सर ने भेजा, नहीं भेजेंगे तो तूफान खड़ा कर देंगे। अब भेज दिया तो सरा दिया मिठाई को, नहीं। ये पहला ही सीट पे पहले फंक्शन में है, थोड़ा ध्यान दीजिएंगे। ये रहा आपका रो क्या कहता है? टू गेट रो नंबर ऑफ द करेंट सेल और रेफरेंस सेल। कभी आपने पूछा कि सर रेफरेंस सेल का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल और वीडियो खोल के दिखाइए कि उसमें हमने जिक्र किया है कि नहीं किया। बात समझ में? चलो कोई बात नहीं है। तो जो नोट भेजते हैं उस नोट्स पे भी ध्यान रखिएगा और उस पे भी ध्यान रखना है। तो रो नंबर का देखो एक तो होता है रो विदाउट रेफरेंस, जिसमें करंट सेल का रो नंबर बताता है, और एक होता है विद रेफरेंस भी रो होता है, जिसमें आप किसी सेल के बारे में पूछोगे तो उस सेल का रो नंबर बताए। ये 2 करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा। तो एक ही साहिल है जिन्होंने इसका सही आंसर दिया है, और आपको मिलते हैं 1 करोड़। नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, शाबाशी मिलेगा। नहीं बोलता मेरा बेटा लाखों में एक है, तो मेरा ये स्टूडेंट 10 में एक है। ये देखो, ठीक है। अब ये जो रो फंक्शन है, चूंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन आगे बढ़ेगा, रेफरेंस आगे बढ़ेगा। A1 क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा तो A2 का रेफरेंस लेगा, अपने 3 का लेगा, तो ये नंबर अंदर ही अंदर क्रिएट करता रहेगा और आपका आंसर बनाता जाएगा। देखो यहीं पे जहां आपने 1 लिखा था वहां पे क्या लिखोगे? रो ऑफ A1। तो आप ये मत समझना कि खाली लार्ज पढ़े हो, लार्ज के साथ रो का यूज करना सीखा आपने, एक फॉर्मूला सीखा आपने। इस लेवल पे जिसकी सैलरी एक्सेल पे भी 40,000 होती है ना, तो उससे ये वाला ऑडिट करता है। ऐसा ना कि मैनुअली सर फाइंड कर करके ढूंढ लेंगे, तब तो 4,000 भी नहीं देगा कोई आपको। इस लेवल पे आंसर देते हो तो 15-20 हज़ार वाली जो नौकरी होती है ना, उसमें आपसे इतना ही उम्मीद करते हैं। बट ये जब आप बियॉन्ड 20-30 के बाद की ऊपर की बात करते हो, तो आपसे इस तरह के कॉन्सेप्ट, ये पहली बार आपने एक फॉर्मूला देखा
दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लार्ज। लार्ज के साथ रो फंक्शन का यूज आपने देखा, समझ में आया। सेम इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज कर दें, टॉप के जगह पे क्या कर दें, बॉटम। तो 3 फंक्शंस तो आप पढ़े ही पढ़ो, अब आपको डालना है स्मॉल, रेंज का नाम सत्यम डेटा, उसके बाद रो ऑफ A1 ही लेंगे, B1 भी ले सकते हो, C1, क्योंकि सबका रो नंबर तो 1 ही आएगा। तो कुछ भी आपको एक ऐसा डेटा चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो अपने आप 1 2 3 का सीरीज बना रहा होगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अच्छा, थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। देखो जब आप इस लेवल पे जाओगे ना, तो हो सकता है 3 ही फॉर्मूला में 1 घंटे निकल जाए, हो सकता है एक ही में 1 निकल जाए। अब एक ऐसे लेवल की बात कर रहे हैं जो मेरे समझ से आप लोगों में से किसी के पास अगर ऑफिस 365 नहीं होगा तो ये लेवल नहीं है आप लोगों का। यानी कि जिसके पास ऑफिस का 2007, 10, 13, 16, 19 है, उसके लिए ये नहीं है। ये है उनके लिए जो अभी सबसे लेटेस्ट ऑफिस 365 यूज करते हैं। मतलब जो फंक्शन मैं सिखाने वाला हूँ उसमें ऑफिस 365 की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सीख लेते हैं। अब चांद पे नहीं गए हो तो चांद के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नहीं, जब जाने लायक हो जाओगे तो चले जाना। नहीं, आइए अब जो है, मान लो इस वाले में क्या प्रॉब्लम थी कि अगर हमें 10 निकालना है तो 10 तक ड्रैग करना है, 50 निकालना है तो 50 तक ड्रैग करना है, 100 निकालना है तो 100 तक ड्रैग करना है। अब ये है कि अगर मैंने बोल दिया कि टॉप 50 निकालो या टॉप 20 निकालो, तो फॉर्मूला एंटर किया और 20 तक का डेटा आ जाए। देखो कितना शानदार है। तो ऑब्वियसली कि ऐसे ऐसे फंक्शंस तो आपको 2013-16 में तो मिलेगा नहीं, ये सब लेटेस्ट फंक्शन है। तो लेटेस्ट फंक्शन के लिए आप ऑफिस 365 यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। रिकॉर्डिंग मोड में है तो होपफुली ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आइए, लगना तो लार्ज ही है, डेटा का नाम दे चुके हैं तो सत्यम डेटा बोल सकते हो, या अगर नेम मैनेजर भूल गए तो कोई बात नहीं है, इस डेटा को सेलेक्ट करके फ्रीज करना नहीं भूलेंगे। या तो नेम मैनेजर या तो फ्रीज करना, दोनों में से कोई भी कर सकते हो ये वाले पार्ट के लिए। अब ये वाला पार्ट है, वह रो लगाते हैं तो ड्रैग करना पड़ता है 10 तक 20 तक। मैं ऐसा क्या करूं कि ऑटोमेटिकली बना दे। तो एक छोटा सा फंक्शन है जिसका नाम है सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। यानी जब तक सीक्वेंस आपको नहीं पता, जब तक लार्ज नहीं पता, जब तक नेम मैनेजर नहीं पता, तब तक नहीं। तो पहले सीक्वेंस सीख लो। जैसे लार्ज स्मॉल रैंक तो पढ़ा, एक सीक्वेंस पहले पढ़ लो, SEQUENC, सीक्वेंस। देखो इक्वल्स टू सीक्वेंस, एक फंक्शन दिख रहा है लेकिन 7 में 10 में करोगे तो नहीं दिखेगा। जिसका दिख गया तो अच्छी बात है। रो मतलब कितना रोज नीचे जाओगे, रोज मतलब कितने रो। हमें फिलहाल बोला गया था 20, तो 20 रो नीचे जाना है। फिर बोलता है कॉलम, एक ही कॉलम में भरना है ना, इसे ऐसा तो नहीं 5 इधर 5 इधर 5 इधर, ऐसा तो नहीं भरना है। तो कॉलम तो ये दे देंगे, एक कॉलम में भरना है। बोला कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने बोला 1 से स्टार्ट करना है। फिर बोला कि जंप कितने से करना है, सीरीज बना रहे हो तो जंप मतलब 1 के बाद 2 आए, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 आए, 3 के बाद 5 आए, ऐसा नहीं। तो स्टेप मतलब सीरीज 1। ये 4 चीज़ें से क्या बना हमारे पास, 20 लोगों का लिस्ट बन गया। यानी कि अगर ये 20 के जगह पे, याद होगा पहली दिन क्लास बताया था कि क्या हम 10 लाख रो नंबर क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या सिखाया था, फिल सीरीज। फिल सीरीज, यहां से फिल में जाके सीरीज बनाना, वो एक ऑप्शन था, ये एक फॉर्मूला है। क्लिक करें तो देखिए 10 लाख बन गया। इसलिए जैसे जैसे आप बढ़ते हो इसी से ट्रिक और लेवल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे फंक्शंस बढ़ते जाएंगे। तो चलो ये तो पता चल गया कि कैसे बढ़ेगा, बस इसी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे आके रोक दिया था इसको, आगे स्पेस लगा दोगे तो फॉर्मूला रुक जाता है, आगे स्पेस लगा दोगे तो रुक जाएगा, फिर स्पेस हटा दिया। अब के की जगह पे क्या डालेंगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस में कितने रो जाने हैं नीचे, 20, एक ही कॉलम में नीचे जाना है। उसके बाद स्टार्ट नंबर क्या होगा, 1, ये 1 से स्टार्ट करना है, और फिर मैंने बोला स्टेप भी 1। तो ये रहा आपका आंसर एंटर देने के साथ, एक ब्रैकेट छोड़ दिया था वही एरर आया है, ये रहा आपका 20। तो आप देखो कि कैसे फंक्शंस जुड़ते चले जाएंगे आपके पास। तो फंक्शन देखो, असल में आप आए हो एडवांस एक्सेल, ये होता है ऐसा नहीं कि सर मिनिमम क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इसी में फंसे हो तो फिर ये कब सीखोगे। इसीलिए बोलता हूँ कि 60-70 फंक्शन तो आपको एकदम टंग पे रहने चाहिए, तभी आप देखो। आज मीन नहीं होता तो लार्ज का इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता, मीन मैक्स नहीं होता। जब लार्ज भी समझ गए तो सीक्वेंस का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता। रो जो पहले ही दिन पढ़ते हो कि रोज हमें रो नंबर देता है, वो उसको यूज करना आपने नहीं सीखा होता। तो देखो कितनी चीज़ें होती है। तो मेरा यही होता है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें जो बताते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन मोड में रहने। जितना फंक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा आपको फॉर्मूला उतना ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो। कंपनी में रिपोर्ट बनाने होते हैं, वहाँ पे ये नहीं पूछेगा सम बेटा क्या होता है, वी लुकअप क्या होता है, नहीं, वो तो डेटा दे देगा और बोलेगा कि ये लगाओ। उसमें हो सकता है वी लुकअप भी लगे, एक्स लुकअप भी लगे, रिवर्स लुकअप भी लगे, 2 डायमेंशनल भी लगे, चार्ट भी लगे, पाइवट भी लगे, कुछ भी लग सकता है। तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। और दिमाग में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपस में कन्वर्सेशन करो। हमारे पास हमेशा टाइम नहीं होगा कि हम 5-5 मिनट सबसे लेंगे तो पूरा 1 घंटा तो पूछने में निकल जाएगा और 5 मिनट डांटने में निकल जाएगा, नहीं, पूरा खेल खत्म। इससे अच्छा है कि अपने छोटे छोटे जो टॉपिक हो चुका है उसको आपस में कन्वर्सेशन करो। कोई जरूरी है कि 4 लोगों का ग्रुप बनाओ, 2 ही लोगों का बनाओ। आपको इनके साथ बैठता है, फिट बैठता है तो इनके साथ बैठो, अगर ये उस टाइम में अवेलेबल नहीं है तो इनके साथ दोस्ती यारी बढ़ाओ, इनको इनके साथ करो, ऐसे करो। मतलब अकेला नहीं करो, आपका तो बढ़िया जोड़ी है ही, आपको तो और किसी की जरूरत नहीं, आप तो रूममेट ही हो। सोने मत देना, जब तक बोले कि 60 फंक्शन क्लियर करो तभी सोएंगे, 30 तुम बताओगे 30 हम बताएंगे, हो गया बात खत्म। और आप सपने में नहीं रहना है, सपना से बाहर निकलना है। आप देखो बॉबी कितना बढ़िया लड़का है, हैं? इनका हेल्प लीजिए, अर्जुन का हेल्प मत लेना, ये तो घुमा देगा, ये पढ़ता नहीं है, खाली बीच में टपेगा। टपकना समझते हो ना, जो थोड़ा कम जाने का वो शो ऑफ ज़्यादा करता है। यस आई नो दैट, है नहीं? वही यही है अर्जुन, क्या आएगा जाएगा कुछ नहीं है, बीच में इंटीजर क्या होता है, सर आपने पूछ दिया तो चलो इंटीजर क्या होता है। तो भाई ये सब क्वेश्चन बेसिक वाले आप नहीं पूछोगे, ये सब आप कन्वर्सेशन में क्लियर करोगे। और बड़े क्वेश्चन, बड़ा जो लगता है कि आपके ग्रुप में किसी को नहीं आता, वो क्वेश्चन लेके तब मजा आएगा ना, तब सब लोग थोड़ा नया सीखेंगे। और ये आप ग्रुप बना लो, 3 का ग्रुप बना लो, 4 का ग्रुप बना लो, जितने लोग हैं, टाइम क्लास के पहले या बाद 2, ठीक है, क्लियर है। आइए, तो हमने देखिए 2, एक 3 फंक्शन इधर, एक सीक्वेंस को लगा के 4 फंक्शन पढ़ा और 2 फॉर्मूले पढ़े, 2 नहीं अब तो 3 हो गया, लार्ज के साथ कंबाइन किया रो को। अच्छा, अब जब फंक्शन वाला सीट पलटोगे तो देखोगे ब्लैंक है, फंक्शन वाला सीट पकड़ो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने 100 फॉर्मूले बना लिए। तो आदत डालो फॉर्मूला का, फॉर्मूला कुछ नहीं करो, आदत डालो, कम से कम ये लिख दो कि लार्ज के साथ आज हमने रो यूज किया था, स्मॉल के साथ हमने रो यूज किया था, लार्ज के साथ हमने आज सीक्वेंस यूज किया है, सीक्वेंस यूज किया था। इस तरीके से तब आपको पता चलेगा कि 100 फॉर्मूला कहाँ से बन जाता है। और असल में फॉर्मूले वाले सेक्शन से ही आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। आइए थोड़े और फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। अभी तो हम 4 फंक्शन पे अटके हैं, बट फॉर्मूले भी 3 हो चुका है। एक और हमें कुछ डेटा चाहिए, जिनसे पूछेंगे वही जवाब देगा। हमें कुछ डेटा चाहिए जो इतने दूर में चाहिए, ध्यान देंगे सबको पढ़ाया हुआ है। हमें एक डेटा चाहिए जो इतने दूर में चाहिए और ये 1000.00 से लेके 9900.99 तक का चाहिए, इस रेंज का डेटा चाहिए।
प्रियांशु, आप बताएं इस बार इसका आंसर। है बीच में कहाँ से आवाज आ रहा है? बीच में किसी का नहीं आना चाहिए आवाज, सीधे बाहर कर देंगे क्लास से। इक्वल्स टू रैंड बिटवीन लगेगा, मतलब बॉटम में आप बोल रहे हो 1000.00 डाल दें और टॉप में 9900.99 डाल दें, है ना? यही है ना आंसर की कुछ और? यही है ना? आपके सामने आया तो, लेकिन वो नहीं आया जो मैं चाहता हूं। देखा, सारे होल नंबर देता है। चलो क्वेश्चन आप पे शिफ्ट हो गया, आप बताओ। ऐसे ही होगा? ऐसे कैसे होगा? जब दिखा दिया कि ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कैसे होगा? आया कहाँ? पॉइंट का मतलब तो ये होता है ना कि 4155 रुपये 33 पैसे, 2536 रुपये 36 पैसे, ये मैं आंसर में ढूंढ रहा हूँ ना। आपको आंसर बदल दिया, क्वेश्चन बदला है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? पढ़ना और गढ़ना ये दोनों में फर्क होता है। पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, गढ़ाई की बात करते हैं। साहिल सर इसमें दो फंक्शन हम यूज करेंगे, रैंड बिटवीन और रैंड। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, कमाल कर दिया। इक्वल्स टू रेंड हमें क्या देता है? डेसिमल वाली वैल्यू देता है, जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये कवर अप कर लेगा 0 से 0.99 तक को, और प्लस दो नंबर को तो प्लस के साथ जोड़ ही सकते हैं। उसके बाद डाल देंगे रैंड बिटवीन। और ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था, हालांकि इसमें 12-13 हज़ार सैलरी वाले में ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 50 हज़ार के लिए जा रहे हो और ये पूछा जाएगा कि बेटा रैंड और प्लस रैंड बिटवीन कैसे करते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। बट देखो, जब फॉर्मूले आते हैं ना, तभी असल में आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला और ऐड हो गया। तो ये जो फॉर्मूले बताता चलता हूँ, उसको आप प्रैक्टिकली यूज करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला बनता कैसे है। रैंड प्लस रैंड बिटवीन आ गया इस बार। बताया, वही तो कहे कि वीडियो ध्यान से देखा जाए ना, तो आपको इस तरह की कई टेक्निक्स बीच में बोलते हैं, लेकिन वही क्रॉस क्वेश्चन में पूछते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं अच्छे अच्छे। अच्छा, ब्लैंक सबसे ज़्यादा वो होता है ना जो ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट बनता है। अरे ये सर लार्ज स्मॉल है, सम एवरेज, वैसे लोग जो रियली में पढ़ता है ना, ऐसे तो पता चल ही जाएगा, थोड़े दिन में ही पता चल जाएगा आप कितना उड़ रहे हो ना। ये 5-6 क्लास खत्म होते होते तक पता चल जाएगा कितना पढ़ते हो और कितना उड़ते हो। उड़ना नहीं है, जो चीज़ें जितना आसान लग रहा है उस चीज़ को उतनी बार कर लो, क्योंकि आसान आसान मिला के ही कठिन बनता है। फंक्शन फंक्शन मिलके ही फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला ही पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो बेसिक पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो लार्ज स्मॉल रैंक में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लस ये जो 4 फॉर्मूला बताया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए थोड़े और फंक्शंस बताते हैं आपको। एक छोटा सा फंक्शन है जो शायद आप लोगों को बता रखा है, बट फिर भी देखते हैं। एक है लेफ्ट, एक है राइट, और एक है मिड। लेफ्ट राइट मिड को अर्जुन आप एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेन करो कि सबको समझ में आ जाए। सर कोई नाम होता है ना, उसका अगर लेफ्ट से करेंगे ना तो जो लेफ्ट से होगा लेफ्ट है वो पहला बता देगा किसी के नाम का। चलो मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, डॉक्टर ब्रजेश आनंद मैंने लिख लिया। चलो उसके बाद लेफ्ट कैसे? इक्वल्स टू लेफ्ट, कर लिया। अगर फर्स्ट लेटर चाहिए तो नाम से पहले नंबर देना पड़ेगा। क्या नंबर? नाम से पहले कौन सा? इसके पहले एक नाम, एक नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखना पड़ेगा? कॉमा 1, तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और बताओ। ठीक है, बढ़िया, गुड। राइट से सेम एक कर देंगे तो डी आ जाएगा। और अगर मिड से करेंगे तो कैसे? ब्रजेश निकालो, कर लिया।
4 लिखना है, और 7 नंबर लिखना है। 7। गुड, चलो आपको याद है, गुड। चलो देखो, लेफ्ट राइट मिड, लेफ्ट मतलब लेफ्ट से, राइट मतलब राइट से, और मिड मतलब कहीं से भी। ध्यान देंगे, अगर मैं लेफ्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, तब भी पर ये लेफ्ट से पहला लेटर उठा लेता है। या अगर आप लेफ्ट करते हो, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि लेफ्ट से कितना लेटर ले सकते हो। जैसे मेरे को डॉक्टर निकालना रहता, तो 1-2 कैरेक्टर है तो 2 कर देंगे, तो लेफ्ट से 2 लेटर उठा लेगा। सेम उसी तरह से होता है राइट, कि राइट करोगे तो ये राइट मोस्ट लेटर को पिक कर लेता है। और अगर हमें आनंद निकालना है तो राइट से कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड राइट। मिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिड में कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मेरे को ब्रजेश निकालना है, तो देखेंगे मिड में सिंटेक्स के अंदर 3 चीज़ें डालनी पड़ती है। पहला तो हो गया टेक्स, फिर बोलता है कहाँ से शुरू करें, स्टार्टिंग नंबर मतलब कहाँ से शुरू करें। तो देखो डॉक्टर का 2 और एक स्पेस 3, चौथे नंबर से शुरू करेंगे। ये 4 समझ में आया सबको कि ये 4 का मतलब क्या हुआ। और उसके बाद होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर में आप डालेंगे 7, जितना कैरेक्टर आपको निकालना है। तो ये निकल गया ब्रजेश। उसी तरह से मैं लिखता हूँ मिस प्रिया ढोलना, है ना, ढोलना, मिस प्रिया ढोलना है। तो आपको सिर्फ ढोल निकालना है, सपना, ढोलना नहीं, सिर्फ ढोल निकालना है। राइट, सिक्स, इससे ढोलना निकल जाएगा। हमने ढोलना बोला था या ढोल निकालने बोला था? तो आपके लगने से क्या हो जाएगा? आपको लगता है कि सलमान खान खाली है तो किसी का सेटिंग करवा देते, तो थोड़ी ना हो जाएगा आपके करने से। आपके लगने से क्या होता है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो जवाब दोगे ना। हाँ, मतलब दिशा पटानी खाली हो गई तो प्रियांशु का सेटिंग लगा दोगे? ये तो गलत बात है ना, क्या? अच्छा है ना ऐसा हो जाए, भगवान भला करे फिर अपना का। टेक्स क्या, टोल 12 होता है, 12 होता है। हिंदी में बोलो 12 क्या होता है, 12। देखो ना कितने लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके आते हैं, 12। गजब बात है, ग्रेजुएशन की तो ऐसी तैसी कर रखी है, पर के पोस्ट ग्रेजुएशन आए हुए हैं। हाँ, कॉमा 4। हाँ, ढोल निकल आया। प्रिया आप निकालिए, प्रिया, नहीं प्रिया निकालना है, प्रियांशु प्रिया निकालना है। अब दिशा पटानी में खो गया लड़का अभी तक दिशा के बारे में ही सोच रहा है। चलो आ जाओ, मेड टेक्स, पहले इसको फॉलो करते रहेंगे, सिंटेक्स इसको बोलते हैं, ठीक। सिंटेक्स को फॉलो करोगे ना तो 1-2 बार पढ़ा हुआ है ना, तो आप 15 दिन के बाद भी आप बना सकते हो। स्टार्ट पोजीशन क्या होगा, 6 एंड देन, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। लेफ्ट राइट मिड, तो 3 फंक्शन आपके और ऐड हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम 3, 4, 7 फंक्शन, 3, 4, 7 फंक्शन और 4 फॉर्मूला, तो 11 फंक्शन फॉर्मूला किया। इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है सभी।